ए अध्याय में 38 वचन लिखल गल बाटे। लूका रची सुसमाचार 21वां अध्याय एमिन 38 वचन लिखल गल बाटे। हम लोगन के मती रची सुसमाचार 24 अध्याय उनकर चेला लोग दुनिया का अंत कब होई जब ऊ लोग पूछे रहना तो वो संदर्भ में कहल गयल व्याख्या का ई एक समरूप का बात बाटे। कह के हम लोग भावना कैसे के ले जा पहला आयत से लेके चौथा आयत तक वचन के जौन भाग बाटे दान भंडार डालत समय यीशु मसीह देखत रहना। ओ समय एक कंगाल विधवा जौन डाले रहने ओ डालल गयल विधवा के यीशु मसीह बड़ाई करे का रीति हम लोग देख सकीला जा। 5वां आयत से लेके 9वां वचन तक मंदिर के बारे में विवरण देवल गल बाटे। ये मंदिर गिराई इस सब कुछ कब होई तो कुछ महत्वपूर्ण विषय विवरण देवल गल बाटे। एंड टाइम में होवे वाला एकर मतलब काल के अंत के संदर्भ में होवे वाला विशेष विवरण मतलब यीशु के विरुद्ध पालन करे वाला एक झूठा मसीह आए के जौन कुछ भी करी ओकरे बारे में विवरण। 10वां आयत से लेके 28 आयत तक ओवरऑल ओकरे बारे में कहे वाला बात यहाँ पर देख सकल जा। ओकरे बाद 29 से लेके 33 वचन तक अंजीर के पेड़ का उदाहरण और दूसरा पेड़ के अगर देखल जाए तो समझ में आई। एक उदाहरण के रूप में हम लोग कुछ प्रत्येक रूप में घटना होत समय हम लोगन के जान लेवे के बाटे। आपके जान लेवे के बाटे के यीशु मसीह का आगमन होवे वाला बाटे। और ओकरे बाद 34 से लेके 36 वचन तक अचानक से आवे वाला यीशु मसीह के आगमन के बारे में और वो आगमन में हम लोग कौने प्रकार से तैयारी के साथ में रहे के बाटे ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। 37 और 38 वचन में हर रात वो जैतून नामक पहाड़ पे जाए के प्रार्थना करब और तड़के सब लोग उनकर सुने बदे मंदिर में आवत रहना। ई बात यहाँ पर कहल गल बाटे। ये प्रकार से लूका ए अध्याय के लिखे बन तो हम लोग हम सभी लोग ये अध्याय के वचन के बाद वचन हम लोग अध्ययन करल जी। पहला से लेके चौथा वचन तक जब हम पढ़त बाई हर एक भाग के अनुवाद जितना भी लोग अनुवाद करत बान वो सभी लोग अपने भाषा में बाइबल के पढ़े बदे हम अनुरोध करत बाई। हर एक भाषा में हर एक बात हमार अपने भाषा में आपके अनुवाद करे बा कहे के आपके जरिया बहुत लोग आशीषित हुई हैं। कहे फिर वो अपन आँख उठाए के धनवाल के आपन भंडार में डालत देखना। यीशु मसीह जमीन देवल जाला वो वस्तु के लेके खड़ा होई के देखत बान लोग दान के लिए आवत बान और उम्मीन डालत बान और वो दृश्य के वो देखत बान। एक घटना इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द ओपन प्लेस। दान भंडार का मतलब ई हवे के रहस्य भंडार के बारे में बात यहाँ नहीं करत बान। ओपन प्लेट ऑफरिंग में करल गल बा। ऊ लोग वो दान भंडार में दान डालत समय भइल एक अचंभ का घटना यीशु मसीह एक विवरण दिले बया। ऊ एक कंगाल विधवा के ओमे दो दमड़ी डालत यीशु देखे बान। तब वो कहना हम तो हसे सच कहत बाई के एक कंगाल विधवा सबसे बढ़ के डाले बा कहे बदे के उस सब लोग अपने अपने बढ़की में से दाल में से डलना लेकिन ई आपन घाटी में से अपन सारा जीविका डाले बा।
यीशु मसीह वहाँ पर एक कंगाल विधवा 2 दमड़ी डाले रहने। 2 दमड़ी का मतलब वेरी 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 मिनिमम कह के एकर अर्थ आवला, बहुत कम। 2 दमड़ी का मतलब 2 दमड़ी का मतलब बहुत कम। लेकिन धनवान लोग तो बहुत डालत रहना। एक कंगाल विधवा सबसे बढ़ के डाले बाटे कह के कहल। 2 कारण बतावल गल। पहला, ऊ आपन कमी में से डाले बाई। दूसरा, आपन सारी जीविका के दिले बाई। कौने विषय के देख के प्रभु ये बात कहत बान? उनकर ऊ कंगाल विधवा जौने परिस्थिति में रहने, जौने कंडीशन में रहने, वो कंडीशन में 2 दमड़ी दे बहुत ज़्यादा रहल। जीसस इज द कंपेयरिंग द चैरिटी एंड इट्स कंडीशन विद द चैरिटी एंड इस ऑफ द अदर्स। बाकी लोगन के परिस्थिति के हिसाब से देवल गल दान के और वो विधवा के परिस्थिति के हिसाब से वो विधवा जौन दिले बा, वो विधवा के जौन देवल गल दान के देखल जाए तो वो विधवा अपने कमी में से डाले रहनी। अगर वो 2 दमड़ी उनके साथ रहत तो उनके पास ही रहत तो वो काम होत। वो विधवा के वो उनके पास नहीं रखे बाई, वो आपन सारा जीविका डाल देले बाई। वो आपने पास न रख के उनके पास जौन कुछ भी बाटे सारा कुछ थोड़ा ही रहल, लेकिन थोड़ा ही उनके पास, वह थोड़ा उनके पास रहल, लेकिन वो थोड़ा भी परमेश्वर के देहरनी। यहाँ पर आपके एक विषय बताओ भाई। एलियाह के समय में सारापत की एक विधवा वो पहर में वो अपने बदे और अपने बेटा बदे जो रखे रहनी आटा और तेल, वो के एलियाह के आज्ञा के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार एलियाह के भोजन मतलब एक पहर का भोजन उनके और उनके बेटा के रखे दे रहनी। वो आहार के सबसे पहले एलियाह के देहरनी। समझ में आवत बाटे? वो कंगाल विधवा जौन दिले बाइन ओके परमेश्वर आदर करे बाइन। परमेश्वर उनके आदर करके 3.5 वर्ष महान भयंकर के अकाल के संदर्भ में उनके घरे में आटा और तेल कमी नहीं भर रहल। ये प्रकार परमेश्वर उनके मदद करे रहना। परमेश्वर अद्भुत कार्य करे रहना, मिराकल करे रहना। परमेश्वर एवरी डे, डे टू डे, हर दिन वो बर्तन में वो आटा कम न होई के, वो तेल में तेल कम न होई के प्रभु आश्चर्य कम करे बा। इट्स ए मिराकल, डेली मिराकल, कंटिन्यू मिराकल। 3.5 वर्ष रहल। अगर उनकर तेल और उनकर आटा कभी कभी वो बर्तन में उबलत रही, गिरत पड़त रहल, तो वो आटा के बगल वाला के दे के वो जीवन बितावत नहीं। ये प्रकार से वो पहर बदे वो बर्तन में रहत रहा। यही बदे आपन सारा जीविका के वो दे रहने। जीविका के देवे का मतलब ये है कि सारा जीवन बदे जौन जरूरत पड़ला, जिए बदे पैसा के जरूरत पड़ला, वो सारा पैसा ओकरा हिसाब से 2 दमड़ी महीना भर चलावे के। वो रहे वाला केवल एक ही सोर्स के परमेश्वर के सब दिले बाइन। यही बदे प्रभु कहत बान उनकर हृदय बहुत महान बाटे कहे रहना। कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस 8वां अध्याय में कहे बान, मासिदुनिया के देश के विश्वासी बहुत गरीब बान त उनकर दान देवे का गुण त बहुत विस्तार रूप में बा कह के कहल गल बा। पौलुस कहता बहुत गरीब लोग बा, लेकिन उ लोग बहुत विनती कह के नम्रता से हमके दिले बान कह के कहत बान। इतना करत बान के हम लोग यकीन नहीं केले। दे आर वेरी पुअर,
ओकरे बाद उ लोग बहुत परिश्रम से परीक्षा करे बा, तब पर भी उ लोग देले बा। मैसिडोनिया गिवन पुअर वीडियो गिवन सरपेंट वीडियो गिवन दिस ऑल आर चैलेंजिंग अस। हम लोगन के सवाल करत हन, चुनौती देत बा। परमेश्वर के नज़र में उनकर एटीट्यूड, उनकर इनर हार्ट गिनती करल जात बाटे, नॉट इन परसेंटेज। उ गरीब लोगन के और धनी लोगन का परसेंटेज नहीं डालत, वो अमाउंट भी नहीं देवे। इज लुकिंग एट हर हार्ट। उनके हृदय के मन के प्रभु देखत बाने। ये लोग सबसे बढ़ के डाले बन कह के वो लोगन से कहता, कोई भी बात नहीं करे बन काहे बदे के वो सत्य हवा। व्हेन गॉड से समथिंग इट मस्ट बी ट्रू। अगर परमेश्वर एक बात कहें तो वो सत्य हवा। ओकरे बाद 5वां आयत से देखल जाए, कुछ लोग मंदिर के सुंदर पत्थर और भेंट के वस्तु से सवारल गल बाटे। उ लोग वो मंदिर के बारे में ओकर तारीफ करत बा। तब प्रभु उ उनसे कहना, उ दिन आई जमीन ई सब जौन तू देखत बा उनमें से कोई पत्थर पर पत्थर न छूटी जवन ढायल न जाए। गिरा देवे वाला दिन आई। सुंदर मंदिर प्रेरित काम 3 अध्याय में भी पतरस और यूहन्ना उम्मीन गरहना। वो एक महान मंदिर रहा। हेरोदेस ओके रिपेयर कराए रहना। यहूदी लोगन के प्राण मंदिर का मतलब परमेश्वर का सम्मुख उ लोगन के उहे दिखाई दे रहा, उहे मिलल हो। लेकिन वो मंदिर के बारे में प्रभु कहना, पत्थर पर पत्थर भी न छूटी, गिरवा देवल जाई। उ गिरा देवे वाला दिन आवत बाटे कह के कहेवा। देख उ लोग का ई अचंभा से होई या ई कब होई कह के संकट उनके जीवन में आ रहा चेला लोगन के। यही बदे चेला लोग उनसे पूछना, 7वां वचन में वो उनसे पूछना, हे गुरु ये सब कब हुई? अब ये बात जब पूरी होए पर हुई तो वो समय का चिन्ह हुई कह के पूछे रहना। तो वो कहे ना, चौकस रह के भरमावल न जाए। काहे बदे के बहुत से हमरे नाम से आए के कहें कि हम वही हई और इहो के समय निकट आ पहुँचल बाटे। तू उनके पीछे मत चल जाइए। जब तू लड़ाई और बोलवा का चर्चा सुन तब घबराए मत जाइए। काहे बदे के इनकर पहला होई आवश्यक बाटे, लेकिन उस समय तुरंत अंत न होए। सबसे पहले एक चिन्ह होए के बाटे, उही हवे के मंदिर के गिरावे के बाटे। आपके धोखा देवे वाला, भरमावे वाला यत्न खोवे के बाटे। आप लोगों के सुनत ही चर्चा सुनिए कि युद्ध होए जात बाटे और बलवा होए जात बाटे कह के सुनिए। ई होई प्रभु ऐसे कहे बान। कितना काल में? ईस्वी 30 में उ देहांत हो चुकल बा। ईस्वी 70 में टाइटस करके एक रोमस गवर्नमेंट आई के मंदिर के गिरा दिले बा। यहूदी के बताए रहना। तब उ लोग सारा विश्व तक उ लोग तितर बितर हो गए रहना। सुंदर पत्थर से जौन घर बनावल गल रहा, भेंट के वस्तु से सवारल गल बाटे। वो मंदिर के पत्थर पर पत्थर न रह के ऊपर गिराए के, यहूदी के हाथ से गिरवाए के, वो पत्थर के यहूदी लोग ही स्वयं अपने हाथ से लेके बेनहिनोम करके वेस्ट मटेरियल जौन जलावन वो गड्ढा में गिरावल गल बाटे। सोच, यीशु मसीह का अपराध हम लोगन के ऊपर, हम लोगन के बच्चे के ऊपर हुई कह के वो लोग जैसे कहे रहना कुछ डालत समय पिलातुस के सामने, वैसे ही हम देखत भाई वो लोग चाहे रहना कि हम लोगन के ऊपर, हमरे बच्चन के ऊपर जौन
अन्याय से अपराध होत बाटे, वो अपराध हमरे बच्चे के ऊपर होए के बाटे कह के उ लोग चाहे रहना। उ एक सच्चाई हवे कह के परमेश्वर यहाँ पे याद दिलावत बान। 10वां आयत से और एक बात कहत बान, देख 10वां आयत, तब वो उनसे कहना, जात पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करिहें और बड़ा बड़ा भूकंप होइहें और जगह जगह अकाल और महामारी बढ़ी और आकाश से भयंकर और बड़ा बड़ा चिन्ह प्रकट हुई हैं। लेकिन ये सब बात से पहले वो हमरे नाम के कारण तहके पकड़ी हैं और तहके सतई हैं और पंचायत में सौंपी हैं और बंदी गृह में डली हैं और राजा और हाकिम के सामने ले जाइ हैं। लेकिन ई तोहरे बदे गवाही देवे का अवसर हो जाए। यही बदे अपने अपने मने में ठान रख के हम पहले से उत्तर देवे का चिंता न करी। काहे बदे के हम तहके ऐसा बोल और बुद्धि देब कि तहार सारा विरोधी समान या खंडन न कर सक। तहार माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तहके पकड़वई हैं, यहाँ तक के तहरे में से कुछ के मरवा डली हैं। हमरे नाम के कारण सब लोग तह से बैर करी हैं, लेकिन तहरे सिर का एक बाल भी बाका न जाई न होई। अपने धीरज से तो अपने प्राण के बचावा रखबा। प्रेरित के होए वाला कंडीशन वो बतावत बैन। यहाँ पे हम लोग प्रेरित जीवन अनुभव करे वाला परिस्थिति उनके साथ मसीह के आधी कलेसिया का अनुभव करे वाला परिश्रम के साथ दूसरा कोड आविष्कार होए जात बाटे। वही हवे के यीशु मसीह के आगमन के पहले कलेसिया कुछ हिंसा में से परिश्रम में से जात फैलत जात बाटे। यही बदे एकर एप्लीकेशन हम लोग समझ ले जी तो चर्च के हम लोग एके लगावल जाए। लेकिन इस चर्च से संबंधित नहीं बाटे। इजरायली के हिस्ट्री में जौन संभव होए वाला बाटे वही के बतावत बा। इजराइल के हिस्ट्री का कहत बाटे, 70 सप्ताह के इतिहास में 17वीं अभी 70 का 17वीं अभी प्रारंभ नहीं बाटे। यीशु मसीह का कलेसिया आकाश के ऊपर ले लेवल जाई, तब 7 साल वहाँ कलेसिया रही आकाश में और वो 7 साल 17वीं सप्ताह पूरा हुए। 17वीं सप्ताह 70 सप्ताह वो संदर्भ में 3.5 वर्ष यहूदियन के झूठा मसीह धोखा दिलाई। एक शांति की वाचा से उ लोगन के अपन आए ही 3.5 वर्ष के बाद मंदिर में एक अपवित्र वस्तु के बिठावाला। उसे यहूदी लोग जान के वहाँ से निकल जी हैं। ओकरे बारे में ई बात हम लोगन के बतावल गई बाटे। यहूदी में से ही यहूदी लोग जौन सौंप देना, परिवार में से ही परिवार के सौंपे वाला रही हैं। ओकरे बाद 20 आयत से लेके 28 आयत तक यरूशलेम के विनाश के भविष्यवाणी करत बयान। यरूशलेम का सेनाओं से घेरल देखा, ई एक नया घटना नहीं बाटे। उ लोग यहूदी लोग ईस्वी पूर्व 600 साल पिछले बाइबिलोन में जात रहना। वो समय में नबूकदनेस्सर राज्य से आए के कुछ लोगन के उठाए के ले गए रहना। ओकरे बाद ईस्वी पूर्व 580 में यहूदी के ले जाए से पहले नगर में से आवे वाला कोई भी फुट मटेरियल न जाए जैसे रोक दिले बान। गिरा होयल का मतलब वह हवा, ऑल डोर्स वर क्लोज्ड। सेना इजरायली के लोगन के अंदर रख के बाहर
बाबिलोन के सेना बंद करवा दिले बाटे। गिरा हुआ का मतलब उहे हुआ उ होत उनकर नाश होवे जात बाटे। ई एक चिन्ह हुआ। तब जे यहूदी में होए उ पहाड़ पे भाग जाए। झूठा मसीह यरूशलेम के कैप्चर के दिए। जब मंदिर में अपवित्र वस्तु के उ बिठावे जात बाटे वो झूठा मसीह, तब उ लोगन के समझ में आई के ई अंत झूठा मसीह का हवय, एंटी क्राइस्ट करके ई हवय। हम लोगन के तो मसीहा कह के भ्रम में बैठल बाई जा। उनके जान के ये बात के पहाड़ पे भागे के बाटे। इस चर्च का संबंधित नहीं बाटे। इजरायली लोगन का और जेरूशलेम सारा प्राण, इजराइल का सारा प्राण, यहूदी लोगन का प्राण, सब पहाड़ के प्रांत हव। चाहे तो आप देख सकना कभी इसराइल जे लोग जाना उ लोगन के पूछ के आप पता कर सकना, जान लें वहाँ चारों तरफ पहाड़ ही बाटे। बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ बाटे। बहुत सारा बंकर पहाड़ में ही बना के रखे। पहाड़ में लोग चल जाना और जौन यरूशलेम के भीतर जे रहला वो बाहर निकल जाए। और जे गाय में बाटे वो उम्मीद न जाए। काहे बदे के ई बदला लेवे का ऐसन दिन हुई जिनमें लिखल गल सब बात पूरा हो जाई। वो बहुत परिश्रम का दिन है। सारा वर्ल्ड के परमेश्वर न्याय करे का दिन हवा। जंटाइल और नॉन जंटाइल, एकर मतलब जूस और जंटाइल के लोगन के परमेश्वर न्याय करे बदे बदला का दिन बा। वो दिन में जे गर्भवती और जे दूध पिलावला उनके बदे हाय हाय। काहे बदे के देश में बड़ा क्लेश और इन लोगन पर बड़ा प्रकोप हुई। वो तलवार के कोर हो जी हैं और सब देश का लोग बंदी होई के पहुँचावल जी हैं। और जब तक अन्य जाति का समय पूरा न हुई तब तक यरूशलेम अन्य जाति से रौंदल जाई। यरूशलेम अन्य जाति से रौंदल जाई। 7 साल के पालन के बाद प्रभु यरूशलेम आने के बाद में वो अन्य लोगन से वो प्रांत रौदल न जाए। परमेश्वर वो प्रकार से अन्य लोगन के संहार करने के बाद ही वो अपनी प्रजा से ही पालन प्रारंभ करी हैं। सूरज और चाँद और तारा में चिन्ह दिखाई दही और पृथ्वी पर देश देश का लोगों के बीच में संकट हुई। काहे बदे के उस समुंदर के गरजे और लहर के कोलाहल से घबराए जी हैं। भय के कारण वो संसार पर आवे वाला घटना के बाट देखत देखत लोगन का जी में जी न रही। काहे बदे के आकाश का शक्ति हिलाई जाई। तब वो मनुष्य का पुत्र के सामर्थ और बड़ा महिमा के साथ बादल पर आवत देखी। हाँ, डायरेक्टली प्रभु पृथ्वी पर ही हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन। प्रभु के देखे हुए लोग छाती पीट के रोई हैं। कह के जौन प्रकाशित वाक्य में कहल गल बाटे वो डायरेक्ट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट ओवर टू द अर्थ। पृथ्वी पर यीशु मसीह का प्रभाव से आवे वाला हयन, महिमा से आवे वाला बयान और वो बादल पर लेके जाइए। जब ये बात होए लगल तब वो सीधा हो के अपन सिद्ध ऊपर उठाई। काहे बदे के तहार छुटकारा निकट बाटे वो होई। इट इज़ फॉर द इजराइल नॉट फॉर द चर्च। ये इजराइल के जाति के 70 साल का कॉम्प्लीसन हो गल बाटे। बाद में प्रभु अपने राज्य के स्थापना करिए। तब आप लोगों के जाने के बाटे के आपका छुटकारा निकट बाटे। दुनिया भर पूरा जितना भी यहूदी लोग बायन उस सभी लोगों के इकट्ठा करे के बाद रिजरेक्शन होली पीपल विल ओमिन ज्वाइन हुई हैं। ओमिन उस सब लोग यीशु मसीह के राज्य के अंदर में वो लोग पालन करल जी हैं।
प्रभु का सारा वादा जितना भी बाटे ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे बाटे और उम्मीद जन पूरा नहीं भल बाटे, उ सब उन्हीं के अंदर जे लोग रहला उ सब उन्हीं के समान होए के जैसा नियुक्त करिहें। ओकरे बाद 29 से लेके 33 वचन तक देखल जी। उ उनसे एक दृष्टांत भी कहना, अंजीर का पेड़ और सब पेड़न के देखा। जैसे ही उम्मीद कॉम्प्लेन निकलला तो तू देख के आप ही जान लेबा के ग्रीष्मकाल निकट बाटे। यही प्रकार से जैसे ये बात होते देखा तब जान ला कि परमेश्वर का राज्य निकट बाटे। कौन सी बात? ई झूठा मसीह का पालन का दिन आ चुकल बाटे। उम्मीद हम लोग भाई कह के हम लोग अगर जान ले तो आप ही लो समझ लें आगमन निकट बाटे। कह के मसीह का आगमन नज़दीक बाटे और बहुत कम दिन आप लोग कष्ट उठेंगे। वो परिश्रम के परमेश्वर ही कम करेबान। काहे बदे के अगर वो कम न करिए तो कोई भी मनु ओके जिहे न। ओ रीत के खतरा का दिन आवे वाला बाटे। परमेश्वर वो 7 साल के परिश्रम के काल में 7 कटोरा 7 बाँसुरी वो फूक के उन लोगन के ऊपर बरसाए के 7 महामारी दे, ये सब हम लोग देखल जी। ओकरे वजह से परमेश्वर का महान क्रोध मनुष्य के ऊपर गिर के उनकर क्रोध ठंडा हो जैसा हम लोगों के दिखाई दी। मनुष्य के पाप के वजह से मानव जात के ऊपर परमेश्वर क्रोध बरसावे वाला बयान एक महान परीक्षा बाटे। वहाँ पर ओके महान परीक्षा का काल कहल जाला। यही बदे वो निकट आल बाटे आपके जाने के बाटे। तब जाने ल के परमेश्वर का राज निकट बाटे। हम तो ऐसे सच कहत बाई के जब तक ये बात न हो जाए तब तक ये पीढ़ी का कदापि अंत न होई। आकाश और पृथ्वी टल जाई लेकिन हमार बात कभी न टली। आमीन। हम लोग जौन आज देखत बाई जाए पृथ्वी और आकाश ये बहुत क्रोध से ख़त्म हो जात बाटे। हम लोग नया आकाश और नया पृथ्वी पर हम लोग जल जी, वह आपन आशा हुआ। 34 से लेके 36 तक ये बदे सावधान रह ऐसा न हो तहार मन कुमार और मतवालापन और ए जीवन के चिंता से सुस्त हो जाए और वो दिन तोहरे पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यहूदी के परमेश्वर चेतावनी देत बयान, तहार मन कुमार और मतवालापन और ये जीवन के चिंता से अस्वस्थ न हो जाए। काहे बदे के वो सारा पृथ्वी के सब रहे वाला के ऊपर ये प्रकार से आए पड़ी। यही बदे जागत रह और हर समय प्रार्थना करत रह कि तू इस सब आवे वाला घटना से बचे और मनुष्य के पुत्र के समान खड़े होए के योग्य बन। ये एक महत्वपूर्ण का वचन का भाग बाटे। प्रार्थना से हमेशा जागत रहे बदे कहे बान। ये एक इजरायली के प्रभु देवे वाला एक चुनौती हवे, चेतावनी बाटे। उनके आगमन के संदर्भ में यहूदी लोग परिश्रम के सामना करे के समय प्रार्थना से प्रभु के आगमन के तैयार होए के बाटे। ए वचन के निमित्त जानल जात बाटे। 37 और 38 वचन वो दिन के मंदिर में उपदेश करत रहना और रात के बाहर जाए के जैतून नामक पहाड़ पे जाए के रहत रहना और भोर के तड़के सब लोग उनकर सुने बदे सब लोग आवत करत रहना। ही इज़ वेटिंग फॉर द टाइम ऑफ द क्रॉस। वो क्रूस के संदर्भ में आल बयान, वही बदे वो समय बितावत बयान। दिन के समय वो
मंदिर में उपदेश करत जात बयान, प्रचार करत जात बयान। रात के समय जैतून पहाड़ पे जाए के प्रार्थना करत बयान। जैतून के पहाड़ में पितर बाप दादा का कब्र रहला, कब्रिस्तान रहला। आप लोग जाए के वहाँ देख सकन। आज कई हजारन का कब्र रहला। रात के समय बहुत शांतिपूर्वक वहाँ पर वातावरण रहला। वो जगह पे जाए के, जैतून पहाड़ पे जाए के वो प्रार्थना करत रहना। उनसे मुलाकात करे बदे, उनसे बात करे बदे लोग बहुत सुबह सुबह तड़के उनके सुने बदे मंदिर में उनके पास आवत रहना। एकर मतलब प्रभु तड़के में उठ के मंदिर में आवत रहना। तड़के में उनकर उपदेश शुरू होत रहल। सुबह सुबह शाम होती वो अपने जैतून पहाड़ पे जाए के प्रभु से, परमेश्वर से बात करत रहना। परमेश्वर से बात करत रहना एकर मतलब प्रार्थना करत रहना। वो प्रार्थना के जीवन के कभी भी लापरवाही नहीं करे रहना। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ द मिनिस्ट्री। वो अपने सेवकाई में भोर के समय, तड़के समय, दिन के समय जब उनके उपदेश का प्रभाव उतना सामर्थी होए का कारण उनकर रात का प्रार्थना रहल। परमेश्वर से समय बितावल गयल रात का समय ही रहल। जवन परमेश्वर से वो बितावल गल समय रहल। यही बदे प्रार्थना अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होला, सामर्थ्य वाला होला। अपने जीवन के विजय के रूप में चला वाला है प्रार्थना। 38 वचन हम लोग ध्यान करल जी। एमिन कुछ प्रत्येक विषय उठाए के हम आपके बतावल चाहत भाई। उम्मीद ई हवे के पहले से उत्तर का दही कह के चिंता करे के जरूरत नहीं बाटा। कह के कहे बन देखा यहाँ पर सरकार यहूदी के फेवरेबल क्रिश्चियन एक्ट सरकार वो समय बाटा। काहे बदे के रोमन का सरकार यहूदी के फेवरेबल में बाटा, क्रिश्चियनिटी के एग्नेस्ट के रूप में बाटा। काहे बदे के क्रिश्चियनिटी वही समय माइनॉरिटी, लेकिन यहूदी तब मेच्योरिटी में रहल। इस्टाब्लिश्ड रिलीजियस में आवत ही यहूदी लोग बयान। यही बदे ये परिस्थिति के संभव होने के बाद आप लोगन के यहूदी का कंप्लेन के रूप में गवर्नमेंट अरेस्ट करे तो कौन सा उत्तर देवे के बाटे कही के प्रश्न अपने मन में आवाला एज ए द अपोस्टल के रूप में। तब आप लोगन के डरे की जरूरत नहीं बाटे। वो क्षण में का बात करे के बाटे हम खुद आप लोगन के बोलब। काहे बदे के हम तहके ऐसन बोल और बुद्धि देवे के तहार सब विरोधी सामना या खंडन न कह सकी। हाँ, यह हम लोगन के एक्ट्स में प्रेरित के काम में स्टेफनुस के लिखित में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखल गल बाटे। का लिखल गल बाटे? वो स्टेफनुस के कोई भी अनकाउंटर नहीं कह सकल। उनके बात की वजह से कोई भी उत्तर नहीं दे पावला। स्टेफनुस ने हम लोगन के प्रेरित का काम 7वां अध्याय में स्टेफनुस का भाषण पूरा उपदेश पूरा रहला। स्टेफनुस पूरा भाषण जितना भी लोग यहूदी लोग सुने रहना उनकर वचन के, उनके उपदेश के जितना लोग सुने रहना कोई प्रकार से काउंटर नहीं दे पाए। वापस वो लोग कुछ भी बात नहीं कह पाए। यही बदे 54 वचन में कहत बा ये बात सुन के उस लोग जल गए ना और दांत पीसे लगना, उतना ही कह पाए ना। लेकिन उससे बढ़ के वो लोग कुछ भी नहीं, आपत्ति नहीं डाल पाए ना। परमेश्वर वो प्रकार से भाषण के स्तेफनुस के परमेश्वर ही दिले रहना। वह एक सामर्थ्य उत्तर स्तेफनुस के परमेश्वर दिले बयान। ये हम लोगन के व्यक्तिगत रूप में भी जाने के बाटे। परमेश्वर के वचन के बारे में का बोले के बा, फलाना पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में का बोले के बाटे। अनेक प्रकार के संदर्भ में वो क्षण में परमेश्वर हमके उत्तर वचन के जरिया ही हमके उत्तर दिले बा।
प्रभु ही हमके उत्तर दी हैं। कौन सा समय में कौन सा उत्तर बोले के बाटे, कौन सा कहाँ कौन सा आर्गूमेंट कौने प्रकार से करे के बाटे, हम के बोले वाला अपन परमेश्वर हैं। यही बदे हम लोग कहीं भी कोई भी उत्तर देवे के समय में डरे के ज़रूरत नहीं बाटे। ई हम आपके बोलल चाहत रहे। 21वां अध्याय में और एक बात बाटे के ऊ कहना के चौकस रह के भरमावल मत जाए। क्या बदे कि बहुत से हमरे नाम पे आए के कही हैं हम वह है, और यहाँ भी के समय निकट आ पहुँचल बा, तो उनके पीछे मत चल जाइए। ई पहला शताब्दी में 21वीं शताब्दी में भी ये बहुत स्पष्ट रूप में पूरा होए वाला बाटे विषय बाटे। हम ही मसीह है कह के बहुत सारा लोग आए के आपके भरमइया, झूठा उपदेशक झूठा भविष्यवक्ता आई हैं। उन लोगन के पहचाने बदे एक अच्छा समाचार हम लोगन के मिली बाइबल में, पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखवाए बा। वो लोग विश्वासी कह के कहना, लेकिन उनके अंदर विश्वास न रहे। वो लोग परमेश्वर के पुत्र कह के कहना, लेकिन उनके अंदर उनके जीवन में परमेश्वर के पुत्र का कैरेक्टर नहीं रहला। दे माइट बी नॉलेज नॉट स्पिरिचुअल। वो लोग ज्ञान है जैसे दिखाई देला, लेकिन वो लोगन के आत्मिकता नहीं रहला। उनकर उद्देश्य और उनके जीवन का प्रमाण अलग होला। यही बदी प्रभु कहना हमरे नाम पे आए के भरमावे वाला रही हैं, चौकस रह। यही बदे सारा उपदेश मत मानल कर कह के कहेवा। हर एक उपदेश प्रभु के ओर से होए वाला नहीं, शैतान से होए वाला, शैतान की ओर से भी होए वाला उपदेश है। यीशु मसीह ही मसीहन जे लोग अंगीकार करला वह योग्य है, जे नहीं मानला ऊ झूठा उपदेशक है। यही बदे यीशु मसीह के दैविकता के जे नहीं मानला, हम ही मसीह कह के जे कह लेला, ऊ लोग प्रभु तुरंत आवत बा जे डरावाला। कहे बदे के उनके आवे के बाटे तो बहुत सारा विषय होए वाला बाटे। ऊ पृथ्वी पर दूसरा आगमन में आवे के बाटे तो यहूदी लोगन के माने के बाटे तो 7 साल के परीक्षा का काल ख़त्म न हो के कैसे ही हैं वो पृथ्वी पर नहीं है। 17वीं सप्ताह कंप्लीट हो के ना कैसे ही हैं वो नहीं है। यही बदे उन लोगन के डरे की ज़रूरत नहीं बाटे। कलीसिया तो हर समय इंतजार करे के रही। ये अचानक से होए वाला कार्य है। उनके वो पृथ्वी पर जब आवना तो अचानक से होए वाला घटना हवा। हम चोर के समान आइब कह के वो बोले बयान, लेकिन हम चोर है कह के नहीं। चोर कैसे आई? जब हम लोग सोच नहीं सके जा उसमें आई। वैसे ही उनके आगमन भी रही। यही बदे अचानक से आई। यही बदे हमेशा हम लोगों के तैयार रहे के बाटे। प्रभु के आगमन में हमेशा तैयार रहे के बाटे। कलीसिया हमेशा प्रभु बदे तैयार रहे के चाहिए। तब आपन देहांत हुई। कब आपन देहांत हुई नहीं पता बाटे। कौने क्षण में वो आकाश के बीच में ही है पर नहीं पता बाटे। हम लोग उठावल जी हैं, ये सब बात कुछ भी पता नहीं बाटे। यही बदे वी मस्ट बी गेट रेडी ऑलवेज। हम लोग हर समय के संदर्भ में तैयार रहेंगे बा। प्रभु अगर यही समय में ही है तो का हम तैयार भाई, ये भावना में रह के हम लोगों के जीवन के जिए के बाटे। यही बदे हम लोग परदेसी है, यात्रीगढ़ है, ऐसा नहीं। हमेशा याद करत आगे बढ़े के बाटे। यही बदे पृथ्वी पर आपन निवास निरंतर कह के कभी भी नहीं सोचे के बाटे। मसीह का कलीसिया नित्य उनके बदे इंतजार करे के बा। उनके आगमन में वह उनके पास हम लोगों के लेके जाए के बाटे। हम लोग न जाल जी, हम लोग उठावल जाए। यही बदे उद्धार पाए हुए लोग कभी भी डरे की ज़रूरत नहीं बाटे। उनकर उद्धार ख़त्म हो कह के कभी भी डरे की ज़रूरत नहीं बाटे। परमेश्वर ही उनके कलीसिया के
वह खुद उनके पास उठई हैं। आकाश के बीच में वह खुद उठा ली हैं, वह हम लोगन के लेके जाइ हैं। यही वजह कोई भी अपने उद्धार के बारे में, कन्फर्मेशन के विषय में संकोच नहीं करे के बटे। हमारे प्रिय परमेश्वर के पुत्र लोग, बच्चा लोग, आप लोगन के पहचाने के बाटे, जाने के बाटे। ओकरे बाद और एक प्रमुख विषय ई हवे कि आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन हमार बात कभी न टले। बहुत सारा लोग पृथ्वी आकाश निरंतर रही, लोग सोचना हम लोग इस पृथ्वी पर जेके देखी ले जा, ये निरंतर रहे वाला नहीं है, एके हटावल जाई कही के। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट रूप में बतावत बाटे। भक्त पतरस कहे बयान, बहुत क्रोध से पंचभूत खत्म हो जाई, भूमि, गगन, आकाश, वायु, नीर और आग, ये सब खत्म हो जाई। अंत कह के जौन बात बा, इस सारा सृष्टि अंत के बारे में बात करत। नया आकाश, नया पृथ्वी और नया सृष्टि में हम लोग जाली। यही बदे आदम को ने पृथ्वी से निकालल गल बान, वो पृथ्वी जौने पृथ्वी पर मनुष्य निवास रहत बान, वो पृथ्वी पर हटावल जाई। ई एक दैविक नया आकाश, नया पृथ्वी, नया सृष्टि में यही प्रकार से आदम को ने पृथ्वी से निकालल गल बान, जौने पृथ्वी पर मनुष्य निवास करत बान, वो हटावल जाई। ई एक दैविक गुप्त रहस्य बाटे। ये हम लोगन के जरूरत बाटे जाने के। यही बदे विश्वासी लोग जे रहला, वो यीशु मसीह से नया पृथ्वी, नया आकाश, नॉट दिस एर्थ एंड स्काई, यहाँ 1000 साल का पालन के बदे, यहूदी बदे जन हर एक वादा पूरा होए बदे परमेश्वर नियुक्त करे बया, उ समय बाटे, उ कलेसिया बदे नहीं बाटे। यही बदे हम लोग एक याद करे के बाटे, उनकर बात हमेशा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकला। देखा कितना स्थिर बा परमेश्वर का वचन, एके हम लोगन के पहचाने के बाटे, जाने के बाटे। यहूदी लोग पृथ्वी पर 7 साल के परिश्रम के काल का सामना करें। सारा दुनिया परमेश्वर के न्याय के दिन वो काल में अनुभव करी हैं। वो 7 साल के महान भयंकर के समय में पृथ्वी पर सारा मानव लोग वो क्रोध के अनुभव करत समय आकाश के बीच में वो ब्याह के महोत्सव में प्रभु के साथ हम लोग संतुष्ट रूप में जीवन जियल जी। हम लोगन के मतलब मसीह का कलीसिया। यही बदे हम लोगन के आशा एक्सकोटोलॉजी कहल जाला, हो जाए वाला जवन क्रम बाटे घटना के हर एक मसीह अध्ययन करत सीखे के बाटे। परमेश्वर के आगमन के बाद, परमेश्वर का आगमन कैसन हुई, उनके आगमन के पहले का घटना, ओकरे बाद होए वाला जो न्याय बाटे, ये सब सारा सृष्टि का अंत, नया आकाश पृथ्वी, ये सब सारा बात एक्सकोटोलॉजी, ये पूरा होए वाला बात, ये सारा बात हम लोगन के क्रम रूप में सीखे के बाटे। तब जाके हम लोग अपन विश्वास के स्थिर कर सकीले जा, गिर नहीं सकीले जा, खड़ा हो सकीले जा। ए वचन के ध्यान पे यहाँ पे हम ख़त्म करत बाई। 21वां अध्याय यहाँ पर समाप्त भइल बा। धन्यवाद।